कैसे हैं साथियों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला फैमिली में। देखिए, हर किसी का सपना होता है कि एक सरकारी नौकरी हो। खासकर वो लोग जो खूब तैयारी, खूब मेहनत से इसमें लगे रहते हैं, फिज़िकल की खूब मेहनत करते हैं और एग्ज़ाम भी अच्छे से निकालना जानते हैं। देखिए, उन्हीं के लिए एक बहुत बढ़िया जो वैकेंसी है वो उत्तराखंड में आएगी अभी। उत्तराखंड एसआई यानी कि जो उत्तराखंड के अंदर दरोगा की वैकेंसी है, दरोगा साहब उनकी वैकेंसी है जो आने वाली है उत्तराखंड में। तो आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि एज क्राइटेरिया कितना है, कौन कौन लोग फॉर्म भर पाएंगे, क्वालिफ़िकेशन क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। ठीक है। और पिछली अभी आपने भर्ती देखी होगी, वो सब लोग भाई हमारे जो हैं भाई बहन ट्रेनिंग चले गए हैं और उन लोगों की ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, चलिए हम लोग भी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइएगा, सबसे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप हम भी हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए और हमें ज्वाइन करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन, पीडीएफ्स, नोट्स के पीडीएफ्स या अन्य जो भी चीज़ें हैं वो सब लोग उपलब्ध होती हैं, तो आप उसका भी हिस्सा में बनिए। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है हमारा, तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम 77वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, तो मैंने सोचा क्यों ना दरोगा के बारे में आप लोगों से बात करी जाए। ठीक है, चलिए उस पर ही हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, उसके बाद मैं इसके सिलेबस की तरफ आपको लेकर के चलूँगा। ठीक है, आओ। देखो, वर्दीधारी जो पद है ना, वर्दीधारी पदों में दरोगा का जो पद है दोस्तों, एक शानदार पद है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम दरोगा बने, क्योंकि दरोगा अपने आप में एक रेस्पेक्टेड जॉब भी है, पब्लिक डीलिंग भी है। साथ ही साथ अब देखो, पैसा तो है ही साथ में। लगभग आई थिंक लेवल 7 में 4600 ग्रेड पे है वर्तमान में। उसके बाद आपका फिर जो 8वां वेतन आयोग लगना है, तो उस 8वें वेतन आयोग के बाद और भी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। तो सैलरी तो आप लोग मान के चलिए कि लगभग 1 लाख के आसपास तो सैलरी ही मिल जाएगी 8वें वेतन आयोग के बाद से। तो सैलरी का तो कोई इशू ही नहीं है, पैसे का कोई इशू नहीं है, नौकरी जानदार है। तो सबसे पहले देखो टोटल कितनी वैकेंसी आने वाली है। देखिए, अभी हाल फिलहाल में जब अभी 31 जनवरी को आप लोगों को 31 जनवरी कह रहा हूँ, 31 दिसंबर को जो अभी जो हमारे लास्ट जो दरोगा वाला बैच था उनको नियुक्ति पत्र वितरित करे गए थे, तो उसमें ही अनाउंसमेंट करी गई थी कि भैया हम लोग 200 पदों पे दरोगाओं की नई भर्ती करने वाले हैं। और साथ में ये भी कहा गया था इस भर्ती को हमें 2026 में ही फाइनल करना है, यानी कि 2026 में ही ये क्या होनी है, फाइनल होनी है, इसको अंजाम दिया जाना है। तो इसलिए मेरे दोस्तों ये मान कर चलिए कि भर्ती जो है वो इसी साल हो ही जाएगी और आप लोगों को ज्वाइनिंग शायद 2027 में स्टार्टिंग में ही आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल भी जाएगी। ठीक है, तो कितने पद हैं, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि टोटल वैकेंसी जो आने वाली है वो लगभग 200 के आसपास है, जिसमें सिविल पुलिस, जो नागरिक पुलिस जिसे हम कहते हैं, नागरिक पुलिस में सबसे ज़्यादा जो है वो वैकेंसी होने वाली है। लगभग 140 के आसपास बोला गया था, अब देखते हैं कितनी आएगी। तो लगभग 200 वैकेंसी टोटल आने वाली है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो हमारे सामने बात आती है वो आती है कि एज कितनी है, कि कितनी उम्र के लोग इसको भर पाएंगे। देखिए, इससे पहले जो एज का क्राइटेरिया था वो 30 था, यानी कि मैक्सिमम 30 जनरल के जो बॉयज़ होते थे अनरिजर्व कैटेगरी के वो भर पाते थे। उसके बाद आपका जो एज रिलैक्सेशन होता था वो मिल जाता था। यहाँ पे इस बार अब जो नई नियमावली है उसमें आपकी अनरिजर्व जो एज है वो बढ़ा करके कितनी कर दी गई है, वो 35 कर दी गई है। ठीक है, वो कितनी हो गई है बच्चों, वो 35 हो गई है, यानी कि 35 साल की उम्र तक अनरिजर्व कैटेगरी में जो है वो फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो एज का तो मसला ये है। अच्छी खबर है उन लोगों के लिए, भाइयों के लिए जो भर्ती करना चाहते हैं और जिनको भर्ती शायद नहीं मिली या जिनको लास्ट भर्ती में किसी वजह से नुकसान हुआ। क्योंकि देखो, मैं समझ सकता हूँ मैथ्स और रीजनिंग का जो आंकड़ा था वो इसमें बढ़ गया था, जिस वजह से हमारे बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे भाई थे, बहन थे, ये तो बहुत समस्या का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार देखिए सिलेबस चेंज हो गया है, थोड़ा सा बने रहिए, फिर मैं सिलेबस पर लेकर के आपको चलता हूँ। ठीक है, चलो, तो हमने एज की बात कर ली। इसके अलावा देखो क्वालिफ़िकेशन यही है दोस्तों कि आप बस सिंपल ग्रेजुएट होने चाहिए। क्वालिफ़िकेशन तो इतनी है कि आपने ग्रेजुएशन किया हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप बीए हो, आप बीएससी हो, आप बीटेक हो, आप बीकॉम हो, या आप आपने कुछ भी किया, बीसीए किया हो, बीबीए किया हो, आप बस सिंपल ग्रेजुएट होने चाहिए
और उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें दो बातें हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक ये कि नोटिफिकेशन कब तक आने की उम्मीद है और कब फिज़िकल, कब आपका रेस होगी या कब अन्य चीज़ें होंगी। देखिए नोटिफिकेशन को दोस्तों उम्मीद यही है कि शायद जो अप्रैल माह होगा, ठीक है, यानी कि नया जो सत्र हमारा लागू होगा वित्त वर्ष, उस वित्त वर्ष से आपका अप्रैल में ही नोटिफिकेशन आने की पूरी उम्मीद है। और पुलिस विभाग इस पर बहुत ज़ोरों शोरों से काम भी कर रहे हैं, तो अप्रैल में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात आएगी सर फिज़िकल कब होगा, रेस वगैरह कब होंगी, तो उम्मीद यही है कि शायद अगस्त और सितंबर के महीने में, अगस्त सितंबर, इस दौरान आपको जो इसकी रेस या फिज़िकल वगैरह भी होते हुए नज़र आ सकता है। ठीक है, ऐसी कुछ उम्मीद अभी करी जा रही है। बाकी अभी नोटिफिकेशन आएंगे तो तब पता चलेगा एक्चुअल में कब होगा। लेकिन आप ये मान के चलिए, जो भी भाई इस दरोगा बनना चाहते हैं, वर्दीधारी जो भर्ती है, शानदार जो भर्ती है, 2 स्टार अगर आप चाहते हैं कंधे पे अपने, तो ये शानदार आपके लिए नौकरी हो सकती है। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा और आप अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, भर्ती तो आनी ही है, ये कंफर्म है। ठीक, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिसमें आप सब लोग इंतजार कर रहे हैं, वो है इसके सिलेबस को लेकर के। ठीक है, चलिए सिलेबस अब ध्यान से देखना। ये ओल्ड सिलेबस है, इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसने आपको फंसाया है कहाँ पे, ये ना ये कहाँ गया इसमें, ये रीजनिंग ने और ये आपके मैथ्स ने। ठीक है, इसने फंसा दिया था बहुत सारे बच्चों को। ठीक है, तो हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। ओल्ड सिलेबस से चेंज हो गया है, अब ये नया सिलेबस है, नया पैटर्न है। ठीक है, इसको आप ढंग से देख लीजिए और अपने स्तर पर, इसी स्तर पर अपने आप को तैयारी में लग जाइएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले दोस्तों क्या आने वाली है, वो आने वाली है सामान्य हिंदी। ठीक है, हिंदी जो होती है साफ साफ लिखा हुआ है हाई स्कूल स्तर, लेकिन इस भ्रम में मत पड़ जाना कि हाई स्कूल स्तर की आती है, ठीक स्तर की आती है। देखिए इस बार सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि यहाँ पे 25 जो सवाल हैं वो आने वाले हैं। ठीक है, आप इसे ध्यान से देखना। तो 25 सवाल आपको किसके मिलेंगे यहाँ पे, सामान्य हिंदी के जो है सवाल वो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना 25 सवाल यहाँ पे आपको मिलेंगे किसके, सामान्य हिंदी के। ठीक, ध्यान से समझो, जो आपका हाई स्कूल स्तर की होने वाली है। दूसरी बात है नंबर 2 पे यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि सामान्य ज्ञान, तर्क शक्ति, ये सब के होने वाले, यानी कि अब ध्यान से सुनना। गणितीय क्षमता के कितने सवाल होने वाले हैं, 25 सवाल गणितीय क्षमता के होने वाले हैं। ठीक है, अब होना क्या है कि प्रत्येक सवाल होना 2 नंबर का है, इसलिए वो 50 नंबर काउंट होंगे। रीजनिंग जिसे आप कहते हो 25 सवाल उसके होने वाले हैं रीजनिंग के, वो भी 2 नंबर पे काउंट होंगे, यानी कि 25 सवाल तो 50 नंबर। सामान्य जागरूकता, इसमें 75 सवाल होने वाले हैं जो 2 अंक की है। ठीक है, ये पूरा सिलेबस है। एक बार मैं थोड़ा सा इसे आपको अपने आप से बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखना सिलेबस क्या है, इसको हटाते हैं। सिलेबस दोस्तों ये है कि जब सबसे पहले आप हिंदी को प्रिपेयर करोगे, हिंदी जो होंगी वो 25 सवाल होंगे। ठीक है, लेकिन नंबर कितने होंगे, वो नंबर होंगे 50। क्यों, क्योंकि एक सवाल 2 नंबर का होगा। हिंदी है, मस्त हिंदी आती है। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक, दूसरा पार्ट है इसमें जो रीजनिंग है, रीजनिंग भी सेम 25 ही सवाल हैं और 50 नंबर की आएगी। तीसरा पार्ट है मैथ्स। अब कुछ भाइयों को समस्या आती है मैथ्स में, ये 25 ही नंबर है, ये भी आपकी मतलब 25 ही सवाल है, 50 नंबर की आएगी। ठीक है, तो ये पोर्शन थोड़ा सा घटाया गया है पिछली अपेक्षा। ठीक है, तो आप इस पर ध्यान रखना, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, और यहाँ पे जो लास्ट पोर्शन है वो है आपका जीएस वाला पोर्शन। जीएस की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका यहाँ पे जीएस और आपका उत्तराखंड सामान्य ज्ञान दोनों शामिल हो जाता है, और इसका वेटेज खूब बढ़ गया है। इस बार 75 सवाल आएंगे, जो मार्क होगी आपकी 150, यानी कि कुल मिलाकर के पेपर वही 300 नंबर का होने वाला है, और उस 300 नंबर में से ही आपकी कट ऑफ लगेगी। ठीक, तो जो भी भाई हमारे ऐसे हैं जो तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम बढ़ेंगे, तो आप शायद किसी गलतफहमी में हैं। देखिए, अगर आपको नौकरी चाहिए, आप चाहते हैं कि 2 स्टार हमारा हो, और भैया दरोगा का भोकाल है, आप इसे हल्के में मत लेना, तो मेहनत में लग जाओ और आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। भाई नौकरी तो शानदार है ही है, बाकी तो मैं आपको बस क्या ही कहूँ, आप सब जानते ही हैं। ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल भी चूक मत करिएगा, तैयारी में लग जाइए और दम लगा के अपनी पढ़ाई को करिए, ताकि कोई भी कसर इस हमारे एग्ज़ाम में छूटे ना। ठीक है, बाकी कोई भी सवाल होगा इससे संबंधित तो आप बस कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं जवाब कर दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लो, क्योंकि वहाँ आपको आपके काम की चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, चलिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आपने हमें सुना। अगर आप नए हैं अभी भी चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और चलिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।